दोस्तों, आज गंगा मई की बेटियां में होने वाला है ऐसा तूफान जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्योंकि आज सहाना अपने अंदर की शांत, सीधी और सहनशील औरत को भूल कर लेने वाली है साक्षात दुर्गा मां का अवतार। जी हां दोस्तों, अब सहाना चुप नहीं बैठेगी। अब सहाना सहती नहीं जाएगी। अब सहाना अपने ऊपर होने वाले हर वार का जवाब देगी, और वो भी उसी अंदाज में जिस अंदाज में उसके साथ अन्याय हुआ है। लखनऊ पहुंचकर भी सहाना की जिंदगी में सुकून नाम की कोई चीज नहीं आई, बल्कि कौशल्या और उसके घर वालों ने सहाना को नौकरानी से भी बदतर समझना शुरू कर दिया है। लेकिन आज का एपिसोड है सबसे खतरनाक, सबसे इमोशनल और सबसे धमाकेदार, क्योंकि आज सहाना के सब्र का बांध टूटने वाला है। और जब एक औरत का सब्र टूटता है तो सामने वाले की औकात दिखाने में उसे देर नहीं लगती। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर सहाना क्यों और कैसे बनेगी दुर्गा मां का रूप, कौन है वो जो सहाना के इस रौद्र रूप का शिकार बनेगा, और मुरली सर इस बार किसका साथ देंगे, तो इस पूरे एपिसोड को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज कहानी में आने वाला है एक ऐसा मोड़ जो पूरी सीरियल की दिशा ही बदल देगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि मुरली सर आखिरकार सहाना का साथ देते हुए उसे बसनी गांव से लखनऊ अपने साथ ले गए थे। कौशल्या और कुसुम दोनों ही यह सोच रही थीं कि सहाना को लखनऊ ले जाकर वो उसे एक नौकरानी की तरह इस्तेमाल करेंगी और उसकी जिंदगी को नर्क बना देंगी। लेकिन दोस्तों, जब सहाना लखनऊ पहुंची तो हालात कुछ और ही निकले। मुरली सर ने साफ साफ अपनी मां कौशल्या से कह दिया कि सहाना उसकी पत्नी है, कोई नौकरानी नहीं, और अगर घर में सहाना की इज्जत नहीं होगी तो वो खुद इस घर में नहीं रहेंगे। यह सुनकर कौशल्या तो जैसे आग बबूला हो गई। उसने ऊपर से तो मुरली सर की बात मान ली, लेकिन अंदर ही अंदर वो सहाना को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। हर छोटी छोटी बात पर ताने कसना, सहाना के खाने में कमी निकालना, उसके कपड़ों पर सवाल उठाना, ये सब कौशल्या का रोज का काम बन गया था। दूसरी तरफ कुसुम भी लखनऊ पहुंच चुकी थी, और वो भी अपनी मां के साथ मिलकर सहाना के खिलाफ नई नई साजिशें रचने में लगी हुई थी। कुसुम को अब भी यह डर सता रहा था कि अगर सहाना ने अपने पति को यह सच बता दिया कि प्रयागराज में कुसुम के पति ने उसके साथ क्या करने की कोशिश की थी, तो पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए कुसुम और उसकी मां दोनों मिलकर यह प्लान बना रही थीं कि किसी भी तरह सहाना को इतना बदनाम कर दिया जाए कि मुरली सर खुद उसे घर से निकाल दें। लेकिन दोस्तों, उन्हें यह नहीं पता था कि सहाना अब वो सीधी सादी लड़की नहीं रही जो चुपचाप सब कुछ सहती रहेगी। सहाना ने अपने दिल में यह ठान लिया था कि वो अब किसी भी अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठेगी, चाहे वो अन्याय उसकी सास करे या फिर कोई और। इसी बीच एक दिन कौशल्या ने घर में एक पार्टी रखी जिसमें उसके सारे रिश्तेदार और जान पहचान वाले आने वाले थे। कौशल्या का मकसद साफ था, वो इस पार्टी में सबके सामने सहाना को जलील करना चाहती थी, ताकि पूरे मोहल्ले में यह बात फैल जाए कि सहाना एक बुरे चाल चलन की औरत है। पार्टी की तैयारियां शुरू हो गईं और सहाना को हुक्म दिया गया कि वो सारा काम अकेले संभाले, जबकि घर में बाकी सब लोग सिर्फ मेहमानों की खातिरदारी में लगे रहे। सहाना ने बिना किसी शिकायत के सारा काम किया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। और दोस्तों, वो बेचैनी सही साबित हुई, क्योंकि जैसे ही पार्टी शुरू हुई वहां पर एक ऐसा मेहमान आया जिसे देखकर सहाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये मेहमान कोई और नहीं बल्कि कुसुम का वही पति था जिसने प्रयागराज में सहाना के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। कौशल्या ने जानबूझकर उसे इस पार्टी में बुलाया था ताकि सहाना को डराया धमकाया जा सके और उसे यह एहसास कराया जा सके कि अब उसका कोई भी बचाव काम नहीं आएगा। सहाना यह देखकर सन्न रह गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला और सोचा कि आज वो किसी भी हाल में कमजोर नहीं पड़ेगी। पार्टी में सब लोग हंसी मजाक में लगे थे, लेकिन सहाना की नजरें बार बार उस आदमी पर जा रही थीं जिसने उसकी जिंदगी को नर्क बनाने की कोशिश की थी। और दोस्तों, तभी हुआ वो जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी।